चैनल एफटी इंटरनेशनल में हूं फरमान तुर्की। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल हमास युद्ध में कौन सा देश इजराइल के साथ है और कौन सा देश फलस्तीन या गाजा के साथ। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच संघर्ष को लेकर दशकों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बटा हुआ है, लेकिन पिछले महीने 7 अक्टूबर को इजराइल के भीतर हमास के हमले के बाद विभाजन की ये लकीर पहले से कहीं ज्यादा मोटी और स्पष्ट हो गई है। हमास के हमले के बाद तुरंत कुछ देशों ने हमास की निंदा करते हुए इजराइल का समर्थन किया, तो कुछ देश हमास के समर्थन में जाकर खड़े हुए। कुछ देशों ने स्थायी शांति स्थापित करने के लिए नई कोशिश करने की अपील की, तो कुछ ने इजराइल को इस युद्ध का दोष दिया। लेकिन अब पश्चिम के देश इजराइल के पीछे और अरब के देश हमास के पीछे लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध कायम करते हुए जिन अरब के देशों ने अपने राजदूत वहां भेजे थे, वो वहां भी अब असहजता बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों ने इजराइल से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। ईरान ने तो सभी इस्लामिक देशों से इजराइल से ट्रेड खत्म करने की अपील की है। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं और इस युद्ध में उसकी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, युद्ध शुरू हुए 28 दिन हो गए हैं। हमास शासित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में मरने वालों की संख्या 9,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं इजराइल के करीब 1400 लोग मारे गए हैं। युद्ध कब खत्म होगा? हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है वो कब रिहा होंगे? गाजा में रहने वाले लोगों की जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं दिखाई दे रहा। बात सबसे पहले उन देशों की करते हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं। 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में नागरिकों की सुरक्षा, कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने के समर्थन में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि अमेरिका समेत 14 पश्चिमी देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं भारत समेत 45 देश ऐसे थे जो वोटिंग से बाहर रहे। साथियों, सबसे पहले बात अमेरिका की। साल 1948 में इजराइल को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक देश अमेरिका था। हमास के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल को अमेरिका मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह देखता है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों ही पार्टी के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान इजरायली इलाके को महफूज रखने की कोशिश अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा रही है। साल 2020 में अमेरिका ने इजराइल की 3.8 अरब डॉलर की मदद की थी। इससे पहले साल 2017 से 2028 तक लागू होने वाले 38 अरब डॉलर के एग्रीमेंट पर अमेरिका ने दस्तखत किए थे। अमेरिका न सिर्फ यहूदियों को अपने यहाँ बसाता है, बल्कि इजराइल की सेना को दुनिया की सबसे उन्नत सेना बनाने में भी करोड़ों रुपए खर्च करता है। अब बात करें फ्रांस की, तो यूरोप में फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जहां बड़ी संख्या में यहूदी और मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं। यहां करीब 5 लाख यहूदी बसते हैं, जो यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। वहीं एक आकलन के मुताबिक मुसलमानों की आबादी करीब 50 लाख है। ये भी यूरोप के किसी दूसरे मुल्क के मुकाबले सबसे अधिक है। हमास के हमले के बाद न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति बल्कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इजराइल पहुंचे थे। फ्रांस की सरकार ने देश में फलस्तीनियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। गृह मंत्री जेराल्ड डार्मानिन ने चेतावनी दी है कि फ्रांस में रहने वाले विदेशी नागरिक अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की, तो उन्होंने हमास की आलोचना करते हुए इजराइल का साथ दिया है। अब बात करते हैं इस जंग में सबसे अहम यानी कि ईरान की। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव से अस्तित्व में आने के बाद से इजराइल ने अपने पड़ोसी अरब देशों के साथ कई युद्ध लड़े हैं। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के 2 दर्जन से ज्यादा देश ऐसे हैं
जिनका इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। इन देशों में सबसे अहम नाम ईरान का है। ईरान इजराइल के अस्तित्व से ही इनकार करता है। उसका कहना है कि इजराइल फलस्तीनियों की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। ईरान और इजराइल की सीमाएं तो एक दूसरे से नहीं लगती हैं, लेकिन इजराइल के पड़ोसी देशों जैसे लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन में ईरान का प्रभाव साफ दिखाई देता है। जानकार मानते हैं भले ही इस हमले के पीछे सीधे तौर पर ईरान का हाथ न हो, लेकिन हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग, उन्हें हथियार देने और हमले से पहले समर्थन देने में ईरान की अहम भूमिका रही है। इस जंग में ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है और बार बार इजराइल को कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। ईरान के सर्वोत्तम नेता आयतुल्ला अली खamenei का कहना है कि अगर इजराइल के हमले जारी रहे तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। ताजा बयान में उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ लामबंद होने को कहा है। उन्होंने कहा है कि गाजा पर हमले बंद होने चाहिए। जो मुस्लिम देश इजराइल को तेल और खाने पीने का सामान भेज रहे हैं वो तुरंत बंद होना चाहिए। मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ आर्थिक सहयोग करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बात करें लैटिन अमेरिकी देश बोल्विया की, तो बोल्विया ने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों के मद्देनजर उससे राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। विदेश मंत्री फ्रेडी मनानी ने इजराइल के कदम को आक्रामक और असंगत करार दिया। बोल्विया लातिन अमेरिका का पहला देश है जिसने इस संघर्ष की वजह से इजराइल से संबंध खत्म करने की घोषणा की है। इस देश ने संघर्ष विराम की अपील की थी और कहा था कि वो गाजा में मानवीय सहायता भेजेंगे। बोल्विया पहले भी गाजा पट्टी को लेकर इजराइल से संबंध तोड़ चुका है। करीब एक दशक तक इजराइल से संबंध तोड़ने के बाद 2019 में ही दोनों के बीच राजनीतिक संबंध बहाल हुए थे। अब बात करें कोलंबिया की। कोलंबिया ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुलाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का कहना है कि हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल गाजा में फलस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है और ऐसी स्थिति में उनका देश इजराइल के साथ नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि ये नरसंहार मानवता के खिलाफ एक अपराध है। अब बात करें चिली की। चिली ने अपने राजदूत को इजराइल से वापस बुलाने का फैसला किया है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रिएल बोरिक का कहना है कि इजराइल के हमले में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। वहीं चिली के रुख पर इजराइल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उम्मीद करते हैं कि चिली ईरान की तरफ झुककर हमास के आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। अब बात करें पाकिस्तान की। इस युद्ध में पाकिस्तान फलस्तीन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने इजराइल पर हमास के हमले का विरोध भी नहीं किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तान फलस्तीन के समर्थन में खड़ा है और इजराइल का कब्जा करने वाली सेना की हिंसा और अत्याचार को खत्म करने की अपील करता है। लेकिन एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान अमेरिका के डर से ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है। अगर बात करें भारत की, इजराइल पर हमास के हमले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी हमला बताया और कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत भी कई देशों की तरह दो राष्ट्र संविधान की बात करता है। अब बात करें चीन की। चीन ने यूएन महासभा में फलस्तीनियों के पक्ष में वोट किया था। उसका कहना है कि इस संकट का समाधान तभी मुमकिन है जब फलस्तीन एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बन जाए। आपको बता दें कि हमास का समर्थन करने वाले ईरान के साथ चीन के करीबी रिश्ते हैं। जानकारों का मानना है कि चीन के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर चीन मध्यस्थता की भूमिका भी निभा सकता है, लेकिन चीन को इस युद्ध में संतुलन बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से लंबे समय से चीन में फलस्तीनी मुद्दे को लेकर सहानुभूति रही है। एक समय था जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से-तुंग ने फलस्तीनियों के लिए हथियार भेजे थे। बाद में चीन ने अपने आर्थिक नीति बदली और इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य किया, लेकिन इस बार चीन ने साफ कर दिया है कि वो फलस्तीनियों का समर्थन करता रहेगा। दोस्तों, इसी तरह रूस भी फलस्तीन के समर्थन में दिखाई दे रहा है और बहुत खुलकर वो फलस्तीन और गाजा का समर्थन कर रहा है। तो देखा साथियों आपने किस तरह से दुनिया दो खेमों में बढ़ गई है। एक तरफ अमेरिका खड़ा है तो दूसरी तरफ ईरान